हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा जो एनाटॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे हर जगह, चाहे वो आप कोई भी स्टेट हो, कोई भी कॉलेज हो, जो हर जगह पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक एनाटॉमी के, वो आज मैं आपको बताऊंगा। आपको ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि अब जो यूजीसी की गाइडलाइन आई थी उसके बाद या तो एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन होने वाले हैं या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसका मतलब एग्ज़ाम तो होंगे ही। तो इसलिए आप पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं है कि आप प्रमोट हो जाओगे। अगर प्रमोट मान लो हो भी गए तो पढ़ना तो ये काम आएगा, आप आगे भी, जब आगे आगे आप एमबीबीएस कर रहे हो तो आगे काम आने ही है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि आप प्रमोट हो जाएंगे तो पढ़ना छोड़ दें, इसलिए नहीं। तो आज मैं जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो आप गारंटी के साथ अपने एग्जाम में कभी भी फेल नहीं हो सकते, चाहे आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिए तो आप 100% है, मैं गारंटी लेता हूँ आपकी 100% है, आप अपने एग्जाम में 100% पास होंगे। तो देख, सबसे पहले है मसल सप्लाइड बाय सियाटिक नर्व। यह है लोअर लिम्ब की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मसल सप्लाइड बाय सियाटिक नर्व, डोर्सालिस पेडिस आर्टरी, टेंडलबर्ग टेस्ट, सुपीरियर पेरोलियन नर्व और इसकी मसल सप्लाई, बाउंड्री ऑफ फ्यूमोरल ट्राइंगल, फ्यूमोरल सीथ, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल आर्च प्लस क्लिनिकल, और क्या है, पेन फेल्ट इन नी फॉलोइंग डिजीज इन हिप। ओके, हिप जॉइंट है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है, पोप्लिटल मसल्स है, सार्टोरियस है, स्पल्ट एंड संट मसल्स है, नी जॉइंट है, ऑब्ट्यूरेटर नर्व है, फीमोरल कैनाल है, पोप्लिटल फोसा है, और क्या है, ग्रेटियस सेफेनस वेन और उसका क्लिनिकल पढ़ना है आपको। स्ट्रक्चर अंडर द कवर ग्लूटियस मैक्सिमम है, फुट ड्रॉप है और एडेक्टर कैनाल है। अब आते हैं हम अपर लिम्ब में। अपर लिम्ब में सबसे पहले कंटेंट ऑफ क्यूबाइटल फोसा मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पढ़ना है आपको, ब्रेकियल प्लेक्सिस और इसका क्लिनिकल पढ़ना है आपको, रिस्ट ड्रॉप पढ़ना है आपको, एक्सिलरी आर्टरी पढ़ना है, कार्पल टनल सिंड्रोम पढ़ना है, शोल्डर जॉइंट पढ़ना है, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट पढ़ना है, हेजलबर्ग ट्रायंगल पढ़ना है, सुपीरियर सुपरफिशियल पामर आर्च पढ़नी है आपको, और पैरालिसिस पढ़ना है, सर्वाइकल लिप्स पढ़ना है आपको, और क्लोज हैंड पढ़ना है, हॉर्नर सिंड्रोम पढ़ना है, कोडांगुलर स्पेस पढ़ना है, स्ट्रक्चर अंडर कवर ऑफ डेल्टोइड पढ़ना है आपको, और विंगिंग ऑफ स्कैपुला पढ़ना है आपको। एम्ब्रियोलॉजी में क्या पढ़ना है आपको, डेरिवेटिव ऑफ द पैरोमीसोनेफ्रिक डक्ट पढ़ना है आपको, कौन कौन से होते हैं, टनल सिंड्रोम पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूरल क्लस पढ़ना है आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस, डेरिवेटिव ऑफ द मिडगट, ट्राइजोमी पढ़नी है आपको, डाउन सिंड्रोम, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फेरेंजियल आर्च पढ़नी है आपको, इम्प्लांटेशन आना चाहिए आपको, रोटेशन ऑफ गट आना चाहिए, क्लेफ्ट पैलेट आनी चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मिजोडम आनी चाहिए, प्रिमिटिव स्ट्रीक आनी चाहिए, प्लासेंटा, क्रोनिक विलाई, विटिलो इंटेस्टिनल डक्ट आनी चाहिए आपको, और डेवलपमेंट ऑफ थायराइड आना चाहिए आपको, डेवलपमेंट ऑफ टंग एंड नर्व सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, बहुत पूछा जाता है थायराइड का भी, और ब्रेकियल फिशुला आना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ राइट एट्रियम, और फैलेट टेट्रोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी फैलेट टेट्रोलॉजी भी। उसके बाद थोरैक्स में आते हैं हम। थोरैक्स में क्या, ओपनिंग ऑफ द राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, थोरैसिक डक्ट, इंटर आर्टियल सेप्टम। जिनके ज़्यादा पॉइंट लगा रखे हैं मैंने, जैसे ये डॉट डॉट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी ज़्यादा पॉइंट उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लूरल रेसिस आएंगे, राइट एट्रियम आएगा, मीडिया स्टेनल सरफेस ऑफ द राइट लंग, डक्टस आर्टियोसस, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट आएगा, एंजियोना पेक्टोरिस आएगा, राइट कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी साइनस, एजाइगस वेन, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट आएगा आपको, टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व आएगी आपके पास। और उसके बाद हम देखेंगे एब्डोमेन। सबसे पहले आपको पढ़ना है कंटेंट ऑफ ईच एनाल फोसा, लेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम, इसकी ओपनिंग पढ़नी है आपको, स्टमक, उसकी ब्लड सप्लाई, पेरिटोनियल रिलेशन, लिम्फेटिक ड्रेनेज पूरा पढ़ना है आपको। स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, कभी कभी 8 नंबर में भी आ जाता है। एपिप्लोइक फोरामेन पढ़ना है आपको, हॉर्स शू शेप किडनी पढ़नी है, उसकी नर्व्स उसके जो सैंड होती है वो पढ़ना है आपको, डायरेक्ट इनग्वाइनल हड्डियाँ पढ़ना है आपको, कंटेंट ऑफ इशोरेक्टल फोसा पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूएंट मसल्स ऑफ द पेरिनियल बॉडी पढ़नी है आपको, कंटेंट ऑफ लीनो रीनल लिगामेंट पढ़ना है आपको, यूट्रस पढ़ना है, यूट्रस के पार्ट एंड रिलेशन, सपोर्ट एंड अप्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्रस इंपॉर्टेंट आता रहता है, जरूर आता है पेपर में। लेसर सैक पढ़ना है आपको, वेरिकोसील इज मोर कॉमन इन ऑन द लेफ्ट साइड, क्यों होती है इसका रीजन पता होना चाहिए आपको। लीवर का रिलेशन, ब्लड सप्लाई और डेवलपमेंट पूरा पढ़ना है आपको। पैल्विक डायफ्राम पढ़ना है आपको, इनग्वाइनल हर्निया पढ़ना है, एक्सटर्नल एनाल एस्फिंक्टर पढ़ना है आपको, इंटीरियर इंटरनल इलियक्स आर्टरी पढ़नी है आपको, एनल कैनाल पढ़ना है आपको, वाइट लाइन ऑफ हिल्टन पढ़नी है आपको, इंटरनल फीचर ऑफ एप्लाइड पढ़नी है आपको, हेमरोइड्स पढ़ना है आपको, इनग्वाइनल कैनाल पढ़ना है आपको, डिसेंट्स ऑफ टेस्टिस पढ़ना है आपको, डिसेंट ऑफ टेस्टिस पढ़ना है आपको, और क्या पढ़ना है आपको,
रेक्टस शीथ पढ़नी है आपको, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, पोर्टल वेन एंड द पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस मोस्ट इंपोर्टेंट आता रहता है। कैप्यूट मेडो से पढ़ना है, इसका ये क्लिनिकल है। ग्रेटर ओमेंटम एंड द इसका कंटेंट पढ़ना है आपको। यूरिनरी ब्लेडर पढ़ना है आपको। प्रोस्टेट पढ़ना है, उसके रिलेशन और प्रोस्टेट इंपॉर्टेंट है। रिलेशन ऑफ राइट किडनी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपेंडिक्स मैकल डाइवर्टिकुलम पढ़ना है आपको। हिस्टोलॉजी में आपको कौन कौन सी स्लाइड देखनी है आपको, यूरेटर, ड्यूडेनम, पैरोटिड ग्लैंड, किडनी, सेरेबेलम, ट्रैकिया, लीवर, यूरिनरी ब्लैडर, थायराइड, स्प्लीन, कॉम्पैक्ट बोन, टंग, टेस्टिस, पैनक्रियाज, अपेंडिक्स, सुप्रारीनल ग्लैंड, हाइलन कार्टिलेज, रेटिना, टॉन्सिल, लंग्स, ये देखना है आपको। जनरल में क्या पढ़ना है आपको, सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट पढ़ना है, हाइलन कार्टिलेज पढ़ना है, ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन पढ़नी है, फाइब्रो कार्टिलेज पढ़ना है आपको, साइनोवियल जॉइंट पढ़ना है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको, लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन पढ़ना है आपको, प्रोनेशन सुपिनेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, मेटाफाइसिस पता होना चाहिए, ट्रांजिशन एपिथेलियम उसका स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे लोकेट होती है वो पता होना चाहिए आपको, टाइप ऑफ जॉइंट पढ़ने हैं आपको। उसके बाद आते हैं लास्ट पढ़ा है हमारे पास बचा है हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में हम देखते हैं सबसे पहले क्या आता है हमारे पास। हेड एंड नेक में सबसे पहले आता है हमारे पास कि जो स्ट्रक्चर थ्रू ऑफ ओवेल पढ़ना है आपको, लेटरल वॉल ऑफ नोज पढ़ना है, सीलियरी गैंग्लियन पढ़ना है, स्काल्प एंड स्किनिकल, आर्टियल सप्लाई ऑफ नेजल सेप्टम, आर्टियल सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड पूरी पढ़नी है आपको, रिलेशन ऑफ हाइपोग्लोसल, सीलियरी गैंग्लियन, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, मैंडिबुलर नर्व, थायराइड ये पढ़ना है आपको, रीमा ग्लोटिस पढ़ना है आपको, मैग्जिलरी नर्व पढ़नी है, टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन पढ़नी है आपको, यूस्टेशियन ट्यूब पढ़नी है आपको, साइनस ऑफ मोर गैगनी पढ़ना है आपको, सेफ्टी मसल्स ऑफ लैरिंग्स पढ़नी है आपको, पता होना चाहिए कैवर्नस साइनस इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल आता रहता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल पूछे जाते हैं आपसे बार बार, और लेक्राइमल एपरेटस पढ़नी है आपको, और मसल्स ऑफ द टंग और नर्व सप्लाई पढ़नी है आपको, और लिगामेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पढ़नी है, नर्व सप्लाई ऑफ फेस पढ़नी है आपको, इंपॉर्टेंट है भी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पढ़नी है, ब्रांचेस ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पढ़नी है, और कार्टिलेज ऑफ लंग्स पढ़ने हैं आपको। और क्या है इसमें, और लास्ट पेज बचा है हमारे पास बेसिलर आर्टरी, उसकी ब्रांच, सेंसरी और सेंसरी सेशन, उसका ट्रांसफर सेक्शन पढ़ा हुआ है, टीएस पता होने चाहिए आपके, जितने भी टीएस होते हैं ना वो हेड एंड नेक में वो पता होना चाहिए आपको, ब्लड सप्लाई स्पाइनल कॉर्ड की, फेशियल नर्व, और पार्किंसन डिजीज पढ़नी है आपको, आर्टियल सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन में भी आता है, मतलब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सेरिबेलम इंटरनल कैप्सूल काफ़ी पूछा जाता है, टीएस ऑफ द सुपीरियर कोलिकुलस, टीएस तो आपको सारी 8 के 8 सारी टीएस टोटल सब पढ़ने हैं आपको, कॉर्पस कैलोजम पढ़ना है आपको, क्योंकि एक आता है हम 3 नंबर में हमारे पास, मोटर एफेजिया पढ़ना है आपको, वेगस नर्व पढ़नी है, क्योंकि जो आजकल जो नर्व भी है वो अभी 10 नंबर में आ जाती है, कभी कभी लॉन्ग आंसर होने में तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, अगर वो आपको नर्व नहीं आते तो पास होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपके लिए। उसके बाद ब्राउन सेक्वर्ड सिंड्रोम, ये आपको फिजियोलॉजी में पूछा जाएगा, वेंटिकल, 4th वेंटिकल का फ्लोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, और 3rd वेंटिकल उसकी लेटल और हाइड्रोसिफेलस, मिडल मेडुलरी सिंड्रोम, स्ट्रोक, ट्राइजेमिनल नर्व, फंक्शन, कंपोनेंट और कोज और इसके अप्लाइड, ये पता होना चाहिए आपको, और सर्कल ऑफ विलिस वो सब उसी में आ जाएगा, ब्लड सप्लाई आपने पढ़ लिया तो सब उसमें ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, सर्कल ऑफ विलिस, इंटरनल कैप्सूल सब उसी में आते हैं, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम और टीएस ऑफ द कैलिकुलस। तो दोस्तों हमने ये जितने टॉपिक मैं आपको बताए आपको, अगर आपने ये टॉपिक ईमानदारी के साथ कर लिए अपने एग्जाम में, और उसके बाद आप एग्जाम एना का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो मैटर नहीं करता, तो आप 100% हैं, ये आप पास होंगे ही होंगे, आपको कोई फेल करने वाला नहीं, और पास भी आप अच्छे नंबर से होंगे, यकीन मानिए। लेकिन ये है कि आप ईमानदारी से ये सब क्वेश्चन करके जाइए, इनके डायग्राम जो बीडीसी में बन रखे वो करिए, और आपको फिर कोई फेल करने के वाला नहीं है, और अच्छे नंबर आएंगे आपके, ऐसे नहीं फेल की बात, अच्छे नंबर आएंगे, और आप कॉन्फिडेंट रहिए हमेशा।